वेद और पुराण हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, लेकिन एक ऐसी किताब है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। लोगों का मानना है कि इस किताब को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसे कभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह किताब तभी पढ़ी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। पुराणों के अनुसार जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं और जो लोग पापपूर्ण जीवन जीते हैं वह नरक में जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? इन सब के बारे में हमें गरुड़ पुराण नामक ग्रंथ से पता चलता है। गरुड़ पुराण 18 महान पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के 2 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग प्राचीन काल में विष्णु की भक्ति के बारे में है। इसमें ध्यान, योग, अन्य गहन ज्ञान के बारे में लिखा गया है। लेकिन गरुड़ पुराण के दूसरे भाग उत्तराखंड में राक्षस युग के बारे में, मृत्यु के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि यमलोक में सबके कर्मों की सूची चित्रगुप्त के पास होती है। उसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, यह सब विस्तार से लिखा है। चित्रगुप्त की सभा में हर जाति के कर्मों की चर्चा होती है और उसी के अनुसार सजाएं भी तय की जाती हैं। यमराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। जो लोग पवित्र हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, उन्हें पूर्व द्वार से जाने का मौका मिलता है। इस सड़क पर बगीचे हैं, सुंदर हंस हैं और यह रस से भरपूर है। पश्चिम का मार्ग रत्नों से सुसज्जित है। इसी मार्ग से संतों का आवागमन हुआ था। जिन लोगों ने अपने जीवन में दान किया हो या जिनकी मृत्यु किसी मंदिर के पास हुई हो, उन्हें उत्तर दिशा में जाने का मौका मिलता है। इन 3 द्वारों को पार करने वाली आत्माओं को किसी भी चीज का डर नहीं रहता। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। जमलोक में उनकी मुलाकात धर्मराज से होती है, जो उन्हें आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। और जिन लोगों ने पाप किया है और जिन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया है, उन्हें दक्षिण द्वार से जमलोक भेजा जाता है और इस दरवाजे के दूसरी तरफ उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात धर्मराज के भयानक अवतार जमराज से होती है, जो उन्हें उनके पापों की सजा देते हैं। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और बुरे कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक दंडों का उल्लेख किया गया है। हर बुरे काम की सजा होती है। इनमें से 5 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली सजा तामिशमंजानी भयानक तमाचा है। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, जम के सेवक उन्हें रस्सियों से बांधते हैं और तमिशम नरक में भेजते हैं। उस नरक में उनको डंडे से पीटा जाता है। उनके शरीर को इतना छील दिया जाता है कि उससे खून बहने लगता है और वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो यह पूरी प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि उसके सभी पापों की सजा न मिल जाए। नरक की दूसरी सजा तेल में पकाना, कुंभी पाकम। जो लोग अपने लाभ या खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभी का नरक भेजा जाता है। यहाँ उन्हें उबलते तेल के एक बड़े बर्तन में जला दिया जाता है। तीसरी सजा है रौरबम, जिसे सांपों से कटवाया जाए। दूसरे को धोखा देने वालों को रौरबम नरक में भेजा जाता है। उन्हें जलती हुई धरती पर फेंक दिया जाता है। यहाँ वे अपनी जान बचाने के लिए भटकते रहते हैं। उनके पैर फट जाते हैं और फिर उनके शरीर को सांप, मच्छर, बिच्छू और कौवे जैसे सैकड़ों जानवर खा जाते हैं। उनके शरीर को दोबारा जोड़ा जाता है और पूरी सजा दोहराई जाती है। चौथा भयानक दंड है प्राण रोधम, यानी शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना। यह नरक उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। यहाँ जम के सेवकों ने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ समय बाद इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और इन्हें फिर से काट दिया जाता है। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है। 5वां भयानक दंड ताक मृत्यु, जिसे जला देना है। जो लोग अवैध संबंध बनाते हैं और अप्राकृतिक यौन क्रिया करते हैं, उन्हें इस नरक में जलाया जाता है। उन्हें बांधकर जलती हुई जमीन पर फेंक दिया जाता है। यहाँ उनके शरीर आग में पिघल जाते हैं। वे ठीक हो जाते हैं और फिर से आग में जल जाते हैं।
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, वह दुनिया और अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू कर देता है। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो इंसान को इतना दर्द होता है मानो 40,000 विष्णुओं ने डंक मार दिया हो। मृत्यु के समय जमलोक से 2 रतालू आते हैं, काली आंखें, गुस्से वाली आंखें, टेढ़ा मुंह। इनका रूप इतना डरावना होता है कि मरने वाली आत्मा डर के मारे अपने शरीर को कसकर पकड़ लेती है। उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं होता। जम उस आत्मा को रस्सियों से कसकर बांध देते हैं और काफी प्रयास के बाद वह आत्मा रोने लगती है। वह गिर जाता है और उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। जम तुरंत उसकी आत्मा को बांधकर ले जाता है और यही से शुरू होती है जमलोक की यात्रा। यहाँ पाप और पुण्य का वजन होता है, कर्म गिने जाते हैं और सजा दी जाती है। मृत्यु के बाद जम व्यक्ति की आत्मा को जमलोक ले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए जमलोक की यात्रा बहुत आसान है। उन्हें रथ में ले जाया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हैं उनके लिए यह यात्रा दुख और पीड़ा से भरी होती है, क्योंकि जब व्यक्ति की आत्मा को रस्सी से बांध कर ले जाता है उसे कहीं आराम करने का मौका नहीं मिलता। इस पूरे रास्ते में 16 स्टेशन पार करने पड़ते हैं। रास्ते में कभी बर्फीली हवा चलती है तो कभी आग की बारिश। उसे घने जंगल में जानवरों का सामना करना पड़ता है, जहाँ जोंक से भरे कीचड़ में गिरना पड़ता है। आत्मा रोने लगती है, लेकिन जम को दया नहीं आती। इसके बाद आत्मा को कोड़े मारे जाते हैं और उसके जीवन में किए गए सभी पापों को याद किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी से जमलोक की यात्रा अत्यंत कष्टकारी और यातनाओं से भरी होती है। इन सभी दंडों के पीछे का कारण कर्मों को शुद्ध करना है, व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों से मुक्त करना और उस आत्मा को शुद्ध करना। जिस व्यक्ति ने जितने अधिक पाप किए होंगे उसे उतना ही अधिक दंड मिलता है, और जिसने जितने अधिक अच्छे कर्म किए होते हैं उसे उतना ही अधिक सुख मिलता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य आत्मा के कर्मों को संतुलित करना है, क्योंकि इसके बाद आत्मा अपने सभी शारीरिक लगावों से अलग हो जाती है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलना बहुत सौभाग्य की बात है और दुखदायी भी। गरुड़ पुराण के अध्याय 4 में भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि आत्मा को 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद हम पुनर्मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। आत्मा को अगला जीवन उसके कर्मों, पापों और पुण्यों के आधार पर मिलता है। कभी वह कीड़ा बन जाता है, कभी पक्षी या जानवर या पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में से जन्म लेने के बाद जब आपके पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन यह हमें जीवन के कई सबक भी सिखाता है। यह हमें बताता है कि मानव जीवन हमें बड़ी कठिनाई से मिलता है। यह जीवन कैसे जिए यह चुनाव हमारा है। इस बारे में आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ऐसी और भी अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइट्स आउट को सब्सक्राइब कीजिए।